जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देख उसे टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया और कहा, मैं ना ही जानता और ना ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर डेवढ़ी में गया और मुर्ग ने बांग दी। वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, यह उनमें से एक है, परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी। पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई, मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। तो प्रियो, हम लोग देख रहे थे इससे पहले कि कैसे उनका जो संबंध है यीशु मसीह के साथ बनता हुआ चला आ रहा है। साथ ही साथ विरोधियों का वहाँ पर काम भी अपने तरीके से बढ़ रहा है। और जब इन चेलों का संबंध यीशु मसीह के साथ बन गया तो अ, उनका उनके जीवन का जो स्थिति है वो अलग स्टेज में पहुंच गया। और ऐसे समय में निश्चय ही उन्हें चौकस रहने की आवश्यकता थी, लेकिन चौकस रहने के साथ ही साथ उनके जीवन को एक अलग अनुभव से भी गुजरते हुए हम लोग देखते हैं। और वो अनुभव भी होना निश्चय ही उनके जीवन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। और जब यहाँ पर यीशु मसीह ने पतरस के जीवन के लिए भविष्यवाणी कर रखी थी तो उसको हम यहाँ पर पूरा होते हुए देखते हैं। तो हम 3 बार यीशु मसीह का इनकार करते हुए पतरस को देखते हैं। और पहला जो इनकार है वो व्यक्तिगत स्तर पर होता है। पहला जो इनकार है वो व्यक्तिगत स्तर पर होता है। पतरस जो है किसके पास इनकार करता है? एक दासी के सामने इनकार करता है। और दूसरा जो इनकार करता है वो कहाँ पर करता है? डेवढ़ी के पास वो करता है, जो एक सार्वजनिक स्थान है। और तीसरा जो वो इनकार करता है वो भी एक सार्वजनिक स्थान पे हम कह सकते हैं, लेकिन उसका जो इनकार करने का तरीका है वो परमेश्वर के दंड को उसके ऊपर क्या कर सकता है? ला सकता है वो। और इन अनुभवों से होकर वो क्या हो रहा है? गुजर रहा है। और इसके द्वारा हम लोग भी क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। और एक दासी के सामने वो क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है, व्यक्तिगत स्थान पर, व्यक्तिगत स्तर पर। और दूसरी बार भी फिर वो वही काम कर रहा है और तीसरी बार भी वही वो काम कर रहा है। तो जैसे टीकाकार इसको व्याख्या करते हैं, तो जब वो व्यक्तिगत स्थान पर करता है तो ठीक है, वो अभी अनजान है, हो सकता है अभी निर्बल है, हम ऐसा समझ सकते हैं। उसके मानवीय कमजोरी है ना, उसका विश्वास अभी कमज़ोर है, इस बात को हम समझ सकते हैं। और हो सकता है कि वो सताव से गुज़र रहा हो, अन्य बातें हो सकती हैं। और पहला जो स्टेज है उससे वो गुज़रता है। दूसरा है कि वो सार्वजनिक स्थान पर, डेवढ़ी पर वो क्या कर रहा है? बाहर में इनकार कर रहा है। और जब बाहर में वो कर रहा है तो
वो अपने जीवन में श्राप को ला रहा है, अपने जीवन में श्राप को ला रहा है। लेकिन जब वो तीसरे स्थान में इनकार कर रहा है, जब उससे और कन्फर्म तरीके से पूछा जा रहा है, निश्चय तू उनमें से एक है क्योंकि तू गलीली भी है, और एक बड़े एरिया को दर्शाता है, गलील शब्द के साथ उसको जोड़ा जा रहा है ना। और साथ ही साथ इस बात को भी उसके सामने रखा जा रहा है कि निश्चय ही तो उनमें से एक है। तो और ज़्यादा जोर दे करके पतरस वहाँ क्या कर रहा है, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो मैं नहीं जानता। तो पतरस भी और जोर से क्या कर रहा है, अपने बात को कंफर्म करते हुए, स्पष्ट करते हुए इस बात को कह रहा है वहाँ पर कि मैं नहीं जानता हूँ। और इस तरह से जब वो कर रहा है तो परमेश्वर के दंड को वो अपने जीवन में क्या कर रहा है, आमंत्रित कर रहा है। तो इस तरह से एक मनुष्य के जीवन में, ना ही केवल वो पतरस के जीवन में वरन दूसरे मसीही के जीवन में भी ये सारे जो स्टेज हैं वो क्या हो सकते हैं, देखे जा सकते हैं। और ऐसे समय में निश्चय ही हमें क्या करना है, जितना जल्दी हो सके वास्तविकता को पहचानना है, अपनी गलतियों को पहचानना है और पश्चाताप करना है। और जब पतरस ने महसूस किया कि उसने क्या किया तो वो टूट गया और वो रोने लगा। यह एक मानवीय भूल थी। जब उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने गलती किया है तो फिर वो टूट गया और वो रोने लगा। उसके बाद फिर जब उसको ये समझ में आता है कि ये मेरी कमज़ोरी है तो फिर वो उसे क्या करने की आवश्यकता होती है, पश्चाताप करने की आवश्यकता होती है। और सचमुच में परमेश्वर हमको बार बार मौका देते हैं कि हम अपनी गलती को पहचानें और इनका मतलब पश्चाताप करें। और साथ ही साथ इस बात को भी हम जानें, तीसरी बार जब वो इनकार करता है उसके बाद उसको क्या होता है, स्मरण होता है कि हाँ, यीशु मसीह ने उसे क्या कहा था। और जब यीशु मसीह ने उसे क्या कहा था और उसने क्या किया तो उसको और भी ज़्यादा रियलाइज़ होता है और वो और भी ज़्यादा रोने लगता है, दुखित होता है इस बात के लिए। तो हम लोग के जीवन में भी वैसा समय आता है कि हम और भी ज़्यादा परमेश्वर को पहचानने लगते हैं, उसके प्रेम को। और फिर साथ ही साथ हम ये भी पहचानने लगते हैं कि हम गलती किए हैं, लेकिन परमेश्वर जो है हमको नहीं छोड़ेगा। क्या आप लोग ऐसे अनुभव से गुजरे हैं? किसी के पास है ऐसा अनुभव? तीन तरह का स्टेज से गुजरते हुए जैसे पतरस के जीवन को हम लोग देख रहे हैं। मैं अपने जीवन के बारे थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। और सच में जब मैंने यीशु मसीह को जाना था तो मैं बहुत ही आनंदित थी, लेकिन उसके बाद मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। कुछ समय के बाद मुझे अपनी मानवीय भूल का एहसास हुआ कि मैंने ये पाप किया है। और जब मुझे ये अ, गलती का एहसास हुआ कि ये मैंने किया है तो बस सच में मैं बहुत टूट गई और मैं बहुत निराश हो गई, है ना। अंदर ही अंदर मैं बहुत निराश हो गई। और जो प्रभु ने मुझे धार्मिकता दिया था या फिर जो मुझे समझ आया था, मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे अलग हो गया है। और मुझे लगता है कि मैं उस पहले इनकार की अवस्था में थी जब मैंने यीशु मसीह का इनकार किया। तो उस समय मैं परमेश्वर को नहीं देख रही थी, मैं अपने गलती को मैंने देखा और अ, व्यक्तिगत स्तर पर मैंने उसको जाना सबसे पहले और फिर मैंने मतलब इनकार किया। और फिर दूसरी बार मुझे फिर से मैं सार्वजनिक स्थान में मैं उसका इनकार करने लगी। पहले मैं व्यक्तिगत स्तर पर मैंने गलती को जाना और उसका इनकार किया कि मैं इंडिविजुअल
लोगों के साथ मैंने ऐसे गलत किया है। और फिर मैं खुद को सोचने लगी और फिर उसका जो अगला प्रभाव हुआ या आगे का स्टेज था कि मैं सार्वजनिक स्तर पर उसका इनकार करने लगी कि अब मुझे आगे उसके रास्ते पे नहीं जाना है, क्योंकि मैंने ये भूल किया है। और स्वयं को मैं मतलब स्वयं की ही कमजोरियों को मैंने ज़्यादा ध्यान लगाया। और उसी तरह से अगर मैं उसको और भी ज़्यादा कहूँ तो मैंने और भी ज़्यादा सार्वजनिक स्तर पर पूरी दृढ़ता के साथ ही मैंने इनकार किया कि मुझे नहीं करना है, नहीं चलना है। जबकि मेरा संबंध यीशु मसीह के साथ बन चुका था, लेकिन अंदर से ही चूँकि मैं अपने पाप को या अपनी गलती को जान रही थी, समझ रही थी, और मैंने बड़े ही दृढ़ता से अपने आप में इस बात को कहा कि अब मैं नहीं करूँगी, है ना? जैसे यहाँ पर पतरस कह रहा है, अपने आप को धिक्कार रहा है ना? उसी तरह का स्थिति मेरे जीवन में मैं अनुभव करती हूँ। लेकिन फिर साथ ही साथ एक टाइम ऐसा भी आया कि मुझे ये भी समझ में आया कि हाँ, मैंने गलती किया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा है। तो पहले 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 क्या हुआ कि मैंने अपनी गलती को पहचाना, है ना? जाना कि अच्छा, ये मेरे से गलती हुआ है। तो उस समय मैं ये नहीं फ़ील कर रही थी कि परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ा है। मुझे लगा कि नहीं, परमेश्वर छोड़ दिया है, ठीक है? और ऐसे कंडीशन में हम क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं एकदम, मतलब उसके बाद उधर डिप्रेशन में चले जाओ, ऐसा वाला स्थिति हो जाता है ना। उसके बाद और फिर सार्वजनिक स्थान में या सार्वजनिक तौर पर उस बात को हम फिर डिक्लेयर करने लगते हैं कि नहीं, हम नहीं चलेंगे उसके साथ, हम इनकार करने लगते हैं। उस समय भी हमको ये महसूस नहीं होता है कि ठीक है, हम पश्चाताप भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ प्रभु भी है। एक जो है ना, अपने आप को क्षमा करना। तो वो वाला स्टेज में परमेश्वर का भी जो साथ है वो नहीं पहचान में आता है। फिर जब तीसरे दौर से जब हम गुजरते जाते हैं तो वहाँ पर है कि हम इनकार पूरी तरह से और भी ज़्यादा इनकार कर देते हैं, लेकिन करने के बावजूद एक समय ऐसा आ जाता है कि परमेश्वर जो है अपने साथ को वहाँ पर प्रकट कर देते हैं, है ना? जैसे पूरी तरह से धिक्कारने के बाद, टूटने के बाद पतरस को ये रियलाइज़ हुआ कि यीशु मसीह ने उसे क्या कहा था। तो उसको यीशु मसीह याद आ जाता है उस समय, है ना? और यीशु मसीह ने उसे क्या कहा था, वो बात उसे याद आ जाता है। वो शुरू का 2 टाइम में उसको याद नहीं आता है यीशु मसीह। उसको थर्ड टाइम में यीशु मसीह याद आता है और उसको ये भी याद आता है कि उसने क्या कहा था। तो वो साथ भी उसको याद आ रहा है ना? कि यीशु मसीह उसके साथ था। तो उसी तरह से एक समय ऐसा आ जाता है, हम टूटते जाते हैं, है ना? पश्चाताप करते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर हम पर ऐसा अनुग्रह करता है कि हम इस बात को समझ पाते हैं कि वो हमारे साथ हैं। और फिर वो हमें अपनी महिमा के लिए क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो आशा करती हूँ आने वाले समय में या फिर इस समय भी आप उन बातों को अपने जीवन की शायद याद कर पा रहे होंगे और प्रभु अनुग्रह करे, है ना? और सच में हमें टूटना बहुत ज़रूरी होता है मसीही जीवन में, और हमारे अंदर एक अलग अनुभव को परमेश्वर देना चाहते हैं। और सच में जब मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया था, मैं उस समय भी अच्छी खासी ही थी, मैं बोलूँगी उतनी बुरी भी नहीं थी, और हो सकता है कि उससे पहले का समय बहुत अच्छा ही था, लेकिन मैंने इसको अनुभव नहीं किया था। मैंने पाप को अनुभव नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि मेरे जीवन में पाप नहीं था, ज़रूरी था, हम लोग जन्म से ही पाप भी करते रहते हैं कुछ ना कुछ तो, है ना? लेकिन मुझे वो रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मैं पापी हूँ और ये पाप मेरे से हुआ है ना? तो पाप
मतलब उधार ग्रहण करने के बाद वो अनुभव से मैं गुज़री और उसके बाद मैं बेचैन हुई और मुझे और समझ में आया कि हाँ, परमेश्वर के जो साथ जो संबंध है वो क्या है और क्यों ज़रूरी है और क्या हुआ है ना? अ, तो इस तरह से हमें से हर एक के जीवन में प्रभु अनुग्रह करे और इसके बाद हम और परिपक्वता के रास्ते की ओर बढ़ते हैं। और अब्राहम के जीवन में भी हम देखें तो कई सारे उतार चढ़ाव उसके जीवन में आए। चाहे जितने भी आप प्रभु के दासों को या बाइबल के लोगों को आप देखें तो उनके जीवन में इन सारी बातों को हम सभी देखेंगे, है ना? कई सारे ऐसे दास हैं जो कहते हैं, अगर योना के बारे में भी बात करें तो वो कहता है अ, इससे अच्छा तो मैं मर गया होता, या और भी जितने प्रभु के लोग पाए जाते हैं, है ना? ऐसा सिचुएशन उनके जीवन में आता है कि वो टूट जाते हैं और वो टूटना ज़रूरी है ना? और आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कई बार हम उसको जितना इनकार करते हैं ना उस टूटने से, तो उतना ही हम और दूर भाग रहे हैं। उससे अच्छा है हम जितना जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लें, वो ही अच्छा है। और मैं भी ना इस टूटने को बहुत ज़्यादा इनकार भी कर रही थी। मतलब अपनी रियलिटी को मैं बहुत लंबा मैं खींच रही थी, है ना? मैं अपने आप को बहुत कठोर किए हुई थी। इस बात को मैं कहना चाहूँगी। तो हमें नहीं करना है कठोर। जितना ज़्यादा देर हम अपने आप को कठोर किए रहते हैं, तो फिर उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो जैसे बाइबल कहती है कि जब आज के दिन आत्मा तुझसे बात करता है, तो अपने आप को कठोर ना कर, है ना? तो मेरे जीवन में भी बहुत मौका आया कि मैं अपने आप को नम्र करूं। जैसे मुझसे कहा भी जाता था कि चलो यहाँ मीटिंग जाएंगे या वहाँ, तो मैं नहीं जाती थी, है ना? और मैं पूरी तरह से सार्वजनिक तौर पर मैं कहूँगी कि मैं उसका इनकार कर रही थी, है ना? अभी मुझे समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ये 3 स्थानों में परमेश्वर का इनकार करना, और मैं सच में नहीं जा रही थी, है ना? मैं घर में भी इनकार कर रही थी। व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर, सार्वजनिक स्तर पर मैं यीशु मसीह का इनकार कर रही थी। लेकिन दूसरों को नहीं पता था इसके बारे में, है ना? नाम से तो मैं मसीही हूँ, है ना? मेरा स्वभाव भी उतना बुरा नहीं था। मैं कहूँगी हाँ, मैं चिड़चिड़ाना है, कुड़कुड़ाना है, वो सब होता रहता है। लेकिन अगर आप हमको बाहर से देखें तो आपको पता नहीं चलेगा होगा कि अच्छा ऐसा भी है या और ऐसी भी है। ठीक है? तो अंदर ही अंदर मेरे अंदर ये सब संघर्ष चल रहा था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे निश्चित समय पर फिर से मुझसे बातचीत किया। मुझे ये सिखाया कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूँगा और ना कभी तुझे त्यागूँगा। तो निश्चय ही परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर अपना नियंत्रण रखता है। और कल कुछ बातों को थोड़ा-सा मुझसे भी गलती हो गया था, मैं उसको थोड़ा-सा सुधारना चाहूँगी। कल हम लोग बातचीत कर रहे थे महासभा के सामने यीशु मसीह, और वहाँ पर परमेश्वर के काम को और हम शैतान के काम को थोड़ा-सा डिफ़ाइन कर रहे थे। और परमेश्वर ने शैतान को बनाया तो ज़रूर, लेकिन शैतान के रूप में नहीं बनाया था, है ना? परमेश्वर ने शैतान को कैसे बनाया था? एक अच्छे सुंदर स्वर्गदूत के रूप में बनाया था, और उसे उसी तरह का जो है काम के लिए विचार करते हुए उसको क्या किया गया था? बनाया गया था। लेकिन साथ ही साथ उसको स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी गई थी, और उस स्वतंत्र इच्छा शक्ति का उसने गलत इस्तेमाल किया, जिसके कारण वो क्या बन गया? शैतान का जो स्वरूप है उसने अपने आप में बना लिया। और उसी तरह से मनुष्य को भी क्या दिया परमेश्वर ने? स्वतंत्र इच्छा दिया, और उस स्वतंत्र इच्छा शक्ति का मनुष्य ने भी गलत इस्तेमाल किया, और जिसके कारण पाप उसके जीवन में आ गया। तो जिसका परिणाम हम लोग इतने बाइबल में हम देखते हैं, है ना? तो हमको समझना है कि परमेश्वर का जो उद्देश्य है कैसा है? अच्छा उद्देश्य है।
परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो भला परमेश्वर है और परमेश्वर ने सभी को स्वयं मतलब सामर्थी होते हुए भी उसने स्वर्गदूत को भी स्वतंत्र इच्छा दी और मनुष्य को भी स्वतंत्र इच्छा दी और उस स्वतंत्र इच्छा के साथ परमेश्वर ने ये कामना की कि वो स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर के सामने या परमेश्वर के साथ साथ चले, है ना। हम लोग यहाँ पर विचार करें कि किसी को हम ज़बरदस्ती अपने साथ चलने के लिए दबाव देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है या तो फिर हम किसी को स्वतंत्र इच्छा देकर उसको अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। आपको कैसा लगता है? किसी को हम दबाव दे करके अपने साथ चलने के लिए विवश करेंगे या फिर किसी को हम स्वतंत्र इच्छा देकर अपने साथ आमंत्रित करना चाहेंगे? आपको क्या अच्छा लगेगा? आपको दबाव देकर कोई चलाए या फिर आपको स्वतंत्र इच्छा देकर चलाए? बोलना चाहेंगे कोई? स्वतंत्र हाँ, थैंक यू ब्रदर। स्वतंत्र इच्छा स्वतंत्र इच्छा, हाँ। हम लोग इसको विचार करें, है ना। या अम, आप दूसरे को भी अगर अपने साथ रखना चाहेंगे तो क्या आप उसको दबाव के साथ रखना चाहेंगे? तो कितने टाइम तक आप उसको रख पाएंगे? या तो फिर आप उसको स्वतंत्र इच्छा के साथ रखना चाहेंगे तो कितना टाइम तक वो रहने का अम, उद्देश्य जो है वो पूरा हो सकता है? निश्चय ही स्वतंत्र इच्छा के साथ जब कोई आ जाएगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहेगा, है ना। लेकिन अगर किसी को दबाव के साथ अपने साथ हम रख भी लेंगे तो एक समय के बाद आएगा वो कि नहीं रहना चाहेगा या वो रह भी रहा होगा तो वो दबाव में रह रहा है ना। तो इस तरह से परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी स्वतंत्र इच्छा दिया और मनुष्यों को भी स्वतंत्र इच्छा दिया। तो चूंकि स्वर्गदूत है, मनुष्य है, वो पूरी तरह से वो परमेश्वर नहीं है ना। और उनके अंदर वो सिद्ध इच्छा डेवलप नहीं हुई थी या है। तो इस तरह की बातों को हम लोग देखते हुए पाते हैं बाइबल में कि जो स्वर्गदूत है वो शैतान के चरित्र में परिणत हो गया और जो मनुष्य है वो भी पापी स्वभाव में वो प्रभावित हो गया उसका जीवन, है ना। तो निश्चय ही इसको भी परमेश्वर ने अपने महान अनुग्रह से ठीक करने के लिए योजना बनाया है और परमेश्वर उसे क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। और इस दौरान में या इस योजना में जो स्वर्गदूत है या जो मनुष्य है वो जब दो भाग में बट गए हैं, है ना। पापी स्वर्गदूत हैं और पवित्र स्वर्गदूत भी हैं, पापी मनुष्य भी हैं पृथ्वी पर और धर्मी मनुष्य भी हैं। तो वो मिलजुल कर क्या हो रहे हैं? अब उस योजना के अंतर्गत क्रियाशील हैं। तो आप सभी समझ ही रहे होंगे, मैं आशा करती हूँ। थोड़ी बहुत घटी कमी है तो कोई यहाँ सहायता करेंगे, साथ ही साथ याद भी दिलाएंगे कुछ बातों को जो यहाँ छूट गया है 14 अध्याय में, जो शामिल किया जाना चाहिए। यह आप लोगों को कैसा लगा आप बोल सकते हैं। 14 अध्याय थोड़ा जल्दी जल्दी किया गया, लंबा अध्याय है फिर भी। कोई बोल सकते हैं? पतरस के 3 बार इनकार से हम लोग 3 अवस्थाओं को समझने का थोड़ा प्रयास किए। क्या आपको वो समझ में आया? ठीक है। मेरा सवाल है सिस्टर जी 32 पद से है।
पतरस, याकूब और यूहन्ना को ही प्रभु यीशु मसीह साथ क्यों ले गए? तीन ही जने। हाँ, कोई बताना चाहेंगे? यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को ही अपने साथ क्यों ले गए? क्या हो सकता है यहाँ पर? कोई सहायता करे इसमें? क्या हो सकता है? यहाँ पर पतरस, यूहन्ना और याकूब को ही इसलिए ले गए क्योंकि ये हमें मिलेगा प्रेरितों के काम में। मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वो मिलेगा तो मैं बताऊंगी। क्योंकि इन्हीं को बाद में कलीसिया के खंबे कहा गया, और उस समय जो यीशु मसीह की मृत्यु के बाद या फिर जी उठने के बाद जब कलीसिया का निर्माण हुआ, तो इस उसमें इन तीनों की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो इसलिए प्रभु इन्हें तैयार कर रहे थे उस रूप में, मैं ऐसा समझती हूँ। और उससे संबंधित वचन मैं ढूंढती हूँ, तब तक आप लोग बातें करते रह सकते हैं। थैंक यू सिस्टर सहयोग के लिए। और भी कोई बताना चाहेंगे? इन तीन चेलों को ही यीशु मसीह ने क्यों अपने साथ लिया? तो सच में परमेश्वर की विशेष योजना रहती है, और जब हम यीशु की सेवकाई को भी देखते हैं तो भीड़ के साथ यीशु मसीह ने व्यवहार किया। भीड़ के लिए जो योजना था उसको पूरा किया गया, उनको जो आवश्यकता थी उनको पूरा किया गया। फिर उस भीड़ के बाद हम 70 लोगों के विषय में भी देखते हैं, पढ़ते हैं। 70 लोग, हम लोग मरकुस में शायद इसको नहीं पाए होंगे ना, कि पाए थे पता नहीं, लेकिन हम चारों सुसमाचार को जब पढ़ते हैं तो 70 लोगों का जिक्र मिलता है हमें। तो बड़ी भीड़ से 70 लोगों को हम देखते हैं अलग किए गए। उन 70 लोगों में से भी फिर हम 12 चेलों को देखते हैं अलग किया गया। 12 चेलों में से भी फिर यहाँ पर 3 चेलों को हम और अलग होते हुए या उनको मौका देते हुए हम देखते हैं यीशु मसीह के द्वारा। और निश्चय ही जैसे सिस्टर ने बताया, उसके आगे के जीवनों को हम जब देखते हैं तो उनके जीवन के द्वारा बड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए उनके जीवन को इस्तेमाल किया गया, और उनको उन अनुभवों से गुजारा भी गया, है ना। और वे इच्छुक थे, वे स्वतंत्र इच्छा के साथ क्या थे? इच्छुक थे। इस बात को भी जैसे हमने थोड़ी देर पहले सुना कि मनुष्यों को स्वतंत्र इच्छा शक्ति दिया गया है। तो ये जरूर इनके जीवन में उतार चढ़ाव था। ये लोग गिरे, घबराए, टूटे, जल्दबाजी भी इनके जीवन में नज़र आता है। पतरस के जीवन में वाद विवाद भी हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद इनके अंदर स्वतंत्र इच्छा शक्ति के साथ यीशु मसीह के साथ बने रहने की जो चाहत थी वो बनी हुई थी, है ना। पतरस तीन बार इनकार करने के बावजूद उसको ये रियलाइज हुआ कि यीशु मसीह कौन है। उसको समझ में आया यीशु मसीह कौन है। और इस तरह से उन सभी के जीवन की स्थिति को हम देखते हैं तो निश्चय ही उनकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति और यीशु मसीह की योजना उनके जीवन के लिए आगे पूरा होते हुए हम देखते हैं। और इस तरह से भीड़ से 70 लोग, 70 से फिर 12 लोग, 12 से फिर 3 लोग, इस तरह से एक मजबूत लोग जो है यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और जैसे यीशु ने कहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले, और यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो मेरा चेला नहीं हो सकता है।
तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ये 3 चेले जो हैं उसमें पास होते हुए नज़र आते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं शायद। हाँ, मिस सिस्टर मिला क्या? जानकी सिस्टर समझ पाए होंगे शायद, ममता सिस्टर। हाँ सिस्टर, मैं समझ पा रही हूँ। ठीक है, और भी कोई कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? कोई ये गवाही भी है? मुझे मिला तो, हाँ, लेकिन मैं उसको देख रही हूँ। अच्छा ठीक है, किसी के पास गवाही है तो बता सकते हैं। अच्छा, किसी के पास गवाही है या और कोई सवाल है तो बोल सकते हैं। फिर हम लोग मंडे से 15 अध्याय को करेंगे और फिर उसके बाद का सप्ताह में हम लोग 16 अध्याय को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा काफ़ी लंबा समय हम लोग चले हैं मरकुस के अध्ययन में। नहीं मिल रहा है अभी? ठीक है, बाद में ज़रूर बताएंगे जब मिल जाता है तो। किसी के पास और सवाल है या कोई गवाही है? क्या आपने किसी को सुसमाचार सुनाया पिछले दिनों? किसी के लिए आपने प्रार्थना किया? किसी के लिए आपने सेवा के लिए हाथ बढ़ाया? कोई अनुभव है तो आप बताएंगे। जय मसीह की। ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग बताओ मेरे को कि जब हम प्रेयर करते हैं तो कभी कभी रिटर्न मारता है, तो ऐसा क्यों होता है कि उसका मतलब जो उसके में जो कमजोरी दुर्बलता होती है ना, वो मतलब हमें टच करने की कोशिश करता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्या हुआ? शुरू का सेंटेंस हम नहीं सुने ठीक से। जब किसी के लिए हम प्रेयर करते हैं, उसका वो गंभीर स्थिति में होती है, तो उसका जो है वो मतलब परिस्थिति हमारे ऊपर रिटर्न होता है, तो ऐसा क्यों होता है? अच्छा, तो हमें मजबूत होने की आवश्यकता है। यहाँ पर कोई भी अपना हिस्सा को खुला नहीं छोड़ना है। जहाँ पर हम कमज़ोर हैं तो वहाँ पर ही हमारे ऊपर ही फिर वापस प्रहार होने लगता है, मुझे लगता है। कोई बताइए इसके विषय में। और इसके लिए पौलुस उपाय बताता है कि अपने सारे हथियार बांध लो, है ना। कोई भी हिस्सा को हमको क्या बोलेंगे, कमज़ोर नहीं रखना है। सिर से लेके पाँव तक जो हमें हथियार दिए गए हैं, है ना, या हमारे लिए जो रक्षा कवच है उसको हमको अच्छी तरह से धारण किए हुए रहना है। अगर हम नहीं धारण किए हुए रहेंगे तो हम घायल होते रहेंगे। और कोई बताना चाहेंगे? और अभी तो हम लोग उसको ज़्यादा हाँ सोचती हूँ कि जैसा हम लोग का विश्वास में अगर थोड़ा सा भी छेद होगा तो फिर वहां पर शैतान जो है अपना तीर को चलाने का प्रयास करेगा। तो विश्वास इस तरह से करना है कि शैतान का जो दाम है वो मेरे ऊपर नहीं चलेगा। अगर उसमें हम लोग थोड़ा सा भी इधर उधर होंगे, मतलब हमारा विश्वास में अगर लगेगा कहीं मेरे ऊपर आक्रमण किया, तो इस तरह की आशंका रहेगी, तो वहां पर ज्यादा शैतान को अवसर मिलता है। लेकिन हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने हमें सभी तरीके से सुरक्षा दी है, तो विश्वास को मजबूत करना होगा, मैं ये सोचती हूँ। और शैतान के आक्रमण के विषय में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन मतलब जानती मीन्स मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर हमारे तरफ से देखें तो विश्वास को मजबूत करेंगे तो फिर शैतान को अवसर नहीं मिलेगा। हाँ, थैंक यू सिस्टर। और विश्वास को मजबूत करने के लिए भी हमको बहुत सारी बातों को जानना समझना है कि कैसे कैसे हमारा विश्वास जो है घायल ही हो जाता है। जैसे पतरस को ही हम देखें तो वो तो बड़ा ही जोश था उसको यीशु के पीछे चलने के लिए, लेकिन उस जोश में ही वो होश खो बैठा था और घायल हो गया था। वो अपने विश्वास को प्रभावित कर चुका था और जहाँ पर शैतान उसके जीवन में एंटर और भी कर सकता था,
या फिर प्रभावित किया ही उसके जीवन को, तो हमको सचेत हो जाना है। और स्टार्टिंग में जैसे मैंने अगर उधार ग्रहण किया मतलब उधार पाया, तो मुझे ये समझ में आया कि हाँ, बहुत मुझे धार्मिकता का वस्त्र दिया गया है ना, मैं क्षमा कर दी गई हूँ, पवित्र ठहरा दी गई हूँ, ऐसा वाला जो बात है वो मुझे समझ में आया। और उसी बात को शैतान जो है छलनी कर दिया तुरंत से ही। कैसे कर दिया? मैं फिर पाप मैंने किया और मुझे ये अनुभव हुआ कि अरे मैंने पाप किया। जैसे ही मैं उस बात को ज़्यादा महत्व मैं देने लगी और जो परमेश्वर की ओर से मैंने जो उद्धार को पाया था उसको मैं दूसरे स्थान में रखने लगी, तो मेरा विश्वास वहाँ पर कमज़ोर होता चला गया और मैं शैतान को अवसर देते हुए चली गई। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। उसी तरह से और भी कई सारे क्षेत्र हो सकते हैं, है ना। उसको यदि हम कमज़ोर रखते हैं तो उस कमज़ोर क्षेत्र में निश्चय ही शैतान अपना प्रभाव डालता है। ठीक है, आगे हम लोग फिर बातचीत करेंगे। तो हमको विश्वास को परिपक्व करना है ना। हम बोलेंगे ज़रूर हम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर की वास्तविकता परमेश्वर को पता होती है या वास्तव में कुछ और रहता है ना। कहीं कोई खिड़की खुली होती है, कहीं कोई दरवाज़ा खुला होता है और वहाँ से शैतान अपने प्रभाव को डालना चाहता है। ठीक है जानकी सिस्टर, आपको मिल गया है तो बताएंगे। हाँ, ये हमें मिलता है गलातियों की पत्री में 2 अध्याय उसके 8 से हम लोग देख सकते हैं। 8 से गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 पद से। यहाँ तो हमें ब्रैकेट में मिलता है ये एक्चुअली, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए युवों में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझे भी। प्रेरितों ना, अभी आप गलतियों बोले कि हम गलत सुने। हाँ, गलातियों बोली, वो एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन हो गया था। गलातियों की पत्री 2 अध्याय 8-9। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए हुओं में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, और उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं गलातियों की पत्री जो है, पौलुस इस बात को बताते हैं कि किस प्रकार से उसे भी प्रेरित के रूप में नियुक्त किया गया है। और क्योंकि वहां पर थोड़ा सा विवाद की बातें थी, मैं इस बात को बता रही थी कि ये बात हो रहा था कि क्या एक विश्वासी को उद्धार पाने के लिए, उसका कंप्लीट उद्धार होने के लिए क्या मूसा की व्यवस्था की बातों को मानना भी जरूरी है। इस तरह का बहस हो गया था। और फिर पौलुस जब अपनी बातों को रखता है कि नहीं, केवल हम लोग विश्वासी से उद्धार पाएंगे, तो वो इन बातों को रखते हुए इस बात को भी एक्सप्लेन करता है। क्योंकि वहां पर ये भी क्वेश्चन उठ गया कि अब पौलुस अपनी बातों को रख रहा है, क्योंकि पौलुस जो है ये जो पहली सदी के सेवकाई या यीशु मसीह के डायरेक्ट जो 12 चेले थे उसमें से नहीं है, तो उसे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि अगर मैं प्रेरित हुआ हूं तो परमेश्वर की इच्छा से हुआ हूं। तो यहाँ पर हम लोग को ऊपर के पदों में हमें ये मिलेगा भी कि प्रभु ही ने मुझे नियुक्त किया है, और उन्हीं बातों को बताते हुए वो इस बात को दे रहा है कि मुझे अन्य प्रेरितों से भी मान्यता मिली है। अगर हम लोग दूसरा का हेडिंग में देखेंगे तो अन्य प्रेरितों द्वारा पौलुस को मान्यता, तो उस बात को भी वो बता रहा है कि मुझे अन्य प्रेरितों से मान्यता मिली है। और उसी को बताते हुए जब वो 9 पद में पहुंचता है तो इस बात को कहता है कि जब उन्होंने उस अनुग्रह का जो मुझे मिला था जान लिया, यानी कि अन्य प्रेरितों ने जब देखा कि पौलुस के द्वारा भी अन्य जातियों में प्रभावशाली काम हो रहा है, तो याकूब, कैफा और यूहन्ना, कैफा जो
पतरस भी है, मतलब जिसका नाम पतरस भी है, तो याकूब, कैफा और यूहन्ना, जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, यानी कि उस समय जो कलीसिया बन रही थी, बिल्ड हो रही थी, उसमें इन तीनों का हाथ बड़ा था और इसलिए उनको कलीसिया का खंबा समझा जाता था। तो कई चीजें बाइबल में हमें नहीं मिलती है, लेकिन इसके अलावा भी वहां पर जो चीजें हो रही थी, वहां पर जो फैसले लिए जा रहे थे, मूसा की व्यवस्था को मानना है या नहीं मानना है, और इससे पहले भी हम लोग देखते हैं कि जो बलिदान किया हुआ है तो वो हमें खाना है या नहीं, इस प्रकार की बातें वहां पर विवाद के रूप में थी। तो ये जो तीनों थे, याकूब, कैफा और यूहन्ना, ये तीनों ही उन चीजों को वहां पर फैसला ले रहे थे और इसलिए उन्हें कलीसिया का खंबा समझा जाता था। तो मैं सोचती हूँ कि यीशु मसीह इस बात को जानते थे अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार, और इसलिए वे उन्हें किसी रूप में ट्रेनिंग दे रहे थे। और फिर पौलुस भी इस बात को कहता है कि उनका भी साथ मुझे मिला, और इस प्रकार से मैं अगर तुम्हारे बीच में कुछ बातों को रख रहा हूँ तो वो प्रभु की ओर से ही है। तो ये बातें हमें देखने को मिलती है। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे। काफ़ी बेहतर तरीके से वचनों के साथ, पदस्थलों के साथ हम लोग देख पाए, है ना। और हम सबको बाइबल स्टडी में ज़रूर ही शामिल होना चाहिए। मैं आप सबको प्रेरित करना चाहूँगी, और निश्चय ही उसके द्वारा बाइबल की बातों को हम लोग हर तरीके से समझ पाते हैं, और आशा करते हैं आगे भी हम सभी बने रहें प्रभु की संगति में, बाइबल एक अच्छे बाइबल स्टडी के साथ, और हर एक दृष्टिकोण को हम जान पाएँ, समझ पाएँ, और समझते हुए हम स्वेच्छा से परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने के लिए सहमत हो पाएँ। यहाँ पर हम सभी ज़रूर अपनी उपस्थिति को देते हैं स्वेच्छा से ही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ हिस्सा कठोर रहता है ना, जहाँ पर परमेश्वर काम करना चाहता है। तो हम लोग परमेश्वर को काम करने दें अपने जीवन में, और हम आगे बढ़ें उस स्तर तक जहाँ पर जैसे पतरस, याकूब और यूहन्ना ने काम किया कलीसिया के लिए, तो हम भी उस तरह से काम कर पाएँ। और इसमें थोड़ा समय लगता है ना। मूसा है, उसको 40 साल लगा, पतरस को भी काफ़ी टाइम लगा, तो तुरंत ही हम नहीं हो पाता है या समय लगता है। और सच में मैं भी अपने जीवन में इस बात को जब देख रही हूँ या अनुभव कर रही हूँ, तो मेरे को भी बहुत टाइम लगा है, जबकि मैं सब कुछ जान रही थी। मैं पहले भी क्रमानुसार अध्ययन किसी को करा सकती थी, आज से 10-12 साल मुझे लगता है, लेकिन इतने समय के बाद प्रभु ने मुझे ये अनुग्रह दिया है, वो मुझे समझ में आता है। और इस बीच के दौरान प्रभु ने मुझे किन किन परिस्थितियों से होकर गुजारा, अनुभव में ले गया। तो समय लगता है, मेरे कहने का मतलब है। और समय लगता है, इसका ये भी नहीं मतलब है कि आप पूरा अंत समय तक आप टाइम लीजिए, मतलब कि आप 70 साल 80 साल आप विचार करें, है ना। लेकिन उससे पहले ही हमको परमेश्वर ज़रूर ये मौका देना चाहते हैं, ताकि हम सेवकाई को कर सकें, चाहे आप कलीसिया के अंदर करें या कलीसिया के बाहर करें, परिवार में करें, जहाँ कहीं भी, तो समय इसमें लगेगा, है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के साथ संगति मजबूत करें अपना, और जो भी परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है हम उसको सीखें, और फिर निश्चय ही परमेश्वर हम सभी के लिए योजना बना कर रखा है। मैं भी अपनी जो बुलाहट है उसको और बेहतर तरीके से समझने का मैं प्रयास कर रही हूँ, और आप सभी भी अपनी बुलाहट को समझने का प्रयास करें कि परमेश्वर ने आपको किस उद्देश्य से बुलाया है ना। और उस मुख्य उद्देश्य तक पहुंचने के लिए आपको अलग अलग स्टेज से होते हुए जाना है। ऐसा भी नहीं कि आप बैठे रहें घर में, है ना, एक दिन अचानक से आपको पता चल जाएगा कि आपको ये करना है, ऐसा भी नहीं है। उसके पहले भी आपको कुछ कुछ बातों को करते रहना है ना। मतलब कि अपनी स्वतंत्र इच्छा को परमेश्वर के राज्य के लिए आपको इस्तेमाल करते रहना है, जहाँ आपको जैसा समझ में आता है। फिर एक दिन हमको स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है, कहाँ करना है,
फिर आपको जब वो समझ में आ जाएगा तो फिर आप उसी काम को करेंगे, है ना? और वही क्षमता और वही अनुभव परमेश्वर आपके जीवन में दे रखा होगा। और जैसे अभी मैं फ़िलहाल अपने जीवन के लिए इस बात को समझ पाती हूँ कि मुझे शिष्यता प्रशिक्षण का जो काम है या जो भाग है, मैं जो उस हिस्से में काम करना है ना? अब मुझे आप बोलेंगे कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, तो मैं उस क्षेत्र में कमज़ोर पाई जाती हूँ, ठीक है? लेकिन अगर कोई व्यक्ति सुसमाचार सुन चुका है, कलीसिया का वो हिस्सा है, कलीसिया के अंदर वो आ चुका है, तो अब उस व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए, है ना? मुझे लगता है कि परमेश्वर ने उन बातों को मुझे सिखाया है, उस दौर से मुझे गुज़ारा है। तो यदि हम अलग-अलग यीशु मसीह के शरीर के अंग हैं, हमारे लिए कौन-सा काम ठहराया गया है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, है ना? तो उस उद्देश्य से हम आगे बढ़ें। जैसे अगर हम पैर हैं, तो हमको पैर वाला काम करना है, हम हाथ वाला काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम हाथ हैं, तो हमको हाथ वाला काम करना है ना? इस तरह से हम पैर वाला काम करना चाहेंगे तो फिर दिक्कत होगा। थोड़ा मैं साधारण शब्दों से उदाहरण के साथ बोल रही हूँ। और कोई कुछ इसमें समझाना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। जानकी सिस्टर, आपका स्वागत है थोड़ा-सा, ताकि हम अपनी बुलाहट को पहचान पाएँ। हाँ, जैसे कि सिस्टर बोल रही है कि मैं सुसमाचार वाले भाग में थोड़ी कमजोर हूँ और जो शिष्यता प्रशिक्षण है उसमें मैं अपने आप को मजबूत पाती हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो परमेश्वर हम में से हर एक को एक बुलाहट दिया है। जैसे हम लोग इस बात को देखते भी हैं बाइबल में कि हर एक अंग को एक विशेष उद्देश्य से रचा गया है। जैसे आँख को देखने के लिए और कान को सुनने के लिए। तो हमें जानना है कि यदि हम आँख हैं, सबसे पहले तो हमें पहचानना है कि मेरा झुकाव किस ओर है ना? कलीसिया में कई तरह की सेवाएं हैं, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 2 भाग में बाँटते हैं। उसमें से एक कलीसिया के अंदर और एक कलीसिया के बाहर, यानी कलीसिया के बाहर के लोगों को लाने के लिए। तो उसमें भी फिर डिवीजन है कि कलीसिया के अंदर है तो हम एक शिक्षक के रूप में हो सकते हैं, एक भविष्यवक्ता के रूप में हो सकते हैं और फिर जो पास्टर्स होते हैं उसके रूप में। और बाहर यानी कि सुसमाचार प्रचारक और एक क्या बच गया, मैं उससे भूल रही हूँ। 5 प्रकार की सेवकाई है ना उसमें से? उपदेशक, उपदेशक और शिक्षक एक ही है और एक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो सुसमाचार प्रचारक होते हैं वे बाहर वालों को लेकर आते हैं, जैसे अन्य जाति के लोगों को सुसमाचार में लाते हैं, फिर वो अंदर लेकर आते हैं। लेकिन अंदर में ऐसा नहीं है कि सभी चीजें परफेक्ट हो गई। तो वहां पर उपदेशक यानी शिक्षक जो होता है वो उसे सिखाता है लोगों को। और भविष्यवक्ता जो है वो भी चेतावनी देता है बीच बीच में कि हाँ, तुम्हें इन इन चीजों को करना है। चेतावनी केवल नहीं, वो उत्साह भी करता है कि देखो अब तुम प्रार्थना में बढ़ रहे हो, ये कलीसिया अच्छे तरीके से बढ़ रही है, तो इसमें ऐसी ऐसी बातें होंगी करके। तो और उसी प्रकार से जो पास्टर होते हैं वे भी उस पूरे झुंड को चराने का काम करते हैं और जो बाहर वालों को है वो लेकर आते हैं। तो उसी प्रकार से हमें भी देखना है कि ये जो 5 जो मुख्य रूप से हम लोग 5 बांटते हैं, उसमें से हमारी सेवकाई कौन सी होगी? अगर किसी को याद आ रहा है 5 या तो किसी को मिल जाए तो बता सकते हैं। तो इसमें से हमारा झुकाव किस तरफ अधिक हो रहा है? यदि हम देखते हैं कि हमारा झुकाव अंदर की ओर है, जैसे अगर हमें बाइबल को सीखने में अच्छा लगता है और बाइबल की बातों को बताने में अच्छा लगता है, या फिर हम हमारे में ये क्षमता दिखाई दे रही है कि हम पूरी झुंड को लीड कर सकते हैं, तो हम उसको पहचानते हैं। जब हम तो उसी अनुसार हम काम करेंगे और जब हम ऐसा करते हैं तो वास्तव में प्रभु की इच्छा पूरी होगी। अदरवाइज क्या होता है, हम अपने जीवन को कोसने में ही बिता देंगे कि अरे मुझे तो सबसे अच्छा आंख लगता है लेकिन मैं तो सुनना ही चाहता, इस प्रकार की बात हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि हम
और ये जो झुकाव है उसके बारे में भी मैं बताना चाहती हूँ थोड़ा से, ताकि हम सभी अपने अंदर के ये को जान सकें। जैसे ये जो झुकाव है वो आपको, ये कुछ ऐसा होगा जो आपके हृदय में बोझ लाता होगा, बर्डन आपको किसी तरह का महसूस होगा। तो ये नेचुरली है। जैसे इसको पहचानना बहुत ही आसान है। पहला तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरा हम इससे संबंधित घटनाएं जरूर हमारे जीवन में हुई होंगी। जैसे नहेमिया के विषय में मैं बताना चाहती हूँ। यदि हम लोग नहेमिया के नहेमिया की पुस्तक पढ़े हैं, तो नहेमिया जो है वो राजा के पास काम करता था, उसको पिलाने वाला था, यानी उसको वो कुछ पीने के लिए कुछ दिया करता था। तो एक प्रकार से हम देखें तो वो उसका जो काम था वो बहुत ही बड़ा था, क्योंकि वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसको, उस समय के हिसाब से वो सरकारी नौकरी में था। ठीक है, उस प्रकार का उसका काम था। सिस्टर ने भेजा है 5 प्रकार की और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितने को सुसमाचार सुनाने वाले, कितने को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। और एक जगह है जहाँ पर हम लोग को पूरा क्लियरली मिलता है, उसी के आसपास देखिए सिस्टर। हाँ, तो हम लोग नहेमिया के विषय में देख रहे थे कि नहेमिया एक प्रकार से सरकारी नौकरी में था, हम कह सकते हैं। उसे कोई कमी नहीं थी। वो राजा का पिलाने हारा था, यानी पिलाने हारा कहने का मतलब, राजा कुछ पिएगा तो पहले वे लोग उसे चेक करेंगे कि ये चीजें ठीक है कि नहीं। जैसे हम लोग देखते कि बिल्ली को दिया जाता था और फिर अच्छा हाँ, बिल्ली नहीं मरा तब राजा को दे सकते, इस प्रकार का काम था नहेमिया का। तो राजा के लिए बहुत विश्वास योग्य भी था। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि यरूशलेम से कुछ लोग आते हैं और ये खबर आती है कि यरूशलेम की जो शहर पना है वो टूटी पड़ी है। तो जैसे ही नहेमिया तक ये खबर जाती है, जब वो सुनता है इस बात को, तो वो रोने लगता है। नहेमिया की पुस्तक में हमें ये मिलता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, हम लोग कभी डिटेल में इन बातों पर जाएंगे। तो वो रोने लगता है और उसके अंदर एक बोझ आता है कि जब यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है तो मैं यहाँ पर इतने आराम से कैसे रह सकता हूँ। और उसको अपने अंदर बोझ महसूस होता है और वो इस बात को उसके अंदर लगता है कि नहीं, मेरा चाहे काम यहाँ पर कुछ भी हो, लेकिन यरूशलेम का शहरपनाह टूटा पड़ा है, मैं उसे उस दशा में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। इस प्रकार की बातें देखने के लिए मिलती है। और फिर जब बाद के नहमिया की पुस्तक में ही हम बाद के अध्याय में देखेंगे तो हमें मिलता है कि वो रोमियो 12 का 6 से लेकर 8 तक, ठीक है, हम लोग उसको भी देखेंगे। हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं। नहेमिया रोने लगता है और फिर उसका जो चेहरा है वो उदास दिखने लगता है। तो राजा उससे एक दिन पूछता है कि तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है। तो उसको कहता है कि नहीं, मतलब मेरे भाइयों की यानी मेरे मेरे जो इस यरूशलेम में जो मेरा शहर बना है वो टूटा पड़ा है। और वो इस बात को कहता है कि मुझे उसे बनाना है। तब फिर उसे राजा के द्वारा परमिशन दिया जाता है। फिर जाकर नहेमिया जो है अपने उस काम को पूरा करता है, अपनी उस बुलाहट को पूरा करता है। और उसी प्रकार से हम सबों की भी एक बुलाहट है। और यही सेम जो बातें हैं वो हमें देखने के लिए मिलती है मूसा के संदर्भ में भी। मूसा जो है, जब वो राजघराने में उसको बढ़ाया जा रहा था, वो उसका पालन पोषण हो रहा था, तो उसके साथ सभी चीजें ठीक थी। और वो उसे तो सब चीज अच्छा मिल रहा था। लेकिन जब एक दिन ऐसा होता है कि वो देखता है कि कोई मिस्री भाई जो है वो उसके इजरायली भाई को मार दिया, तो वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो उसका बदला लेता है और उसे मार देता है। तो नहेमिया के भीतर या फिर मूसा के भीतर जो चीज काम कर रही है उसे हमको समझना है। जो चीज उसके भीतर काम कर रही है वो चीज है उसका बोझ, जहां पर उसे लगता है कि कोई तो बात यहाँ पर गड़बड़ हो रही है और मुझे ठीक करना है। तो एक प्रकार का बोझ दोनों के हृदय में था, नहेमिया के हृदय में भी यरूशलेम के लिए और मूसा के हृदय में भी इजरायलियों के लिए। और इसलिए उन्होंने उस कदम को उठाया और
बाद में परमेश्वर ने उसी चीज को इस्तेमाल किया कि मूसा वहां से भाग जाता है, और जब वो भाग जाता है तो परमेश्वर उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें इजरायलियों को छुड़ाने के लिए बनाया हूँ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो चीज पहले ही प्रकट हो गया, लेकिन वो शारीरिक रूप में प्रकट हुआ, वो जो बोझ था। और फिर बाद में वो जब वहां पर जाता है, दूसरे देश में पहुंच जाता है, तब परमेश्वर उसे फिर से वही काम करने के लिए नियुक्त करता है। तो हम इस प्रकार से देखेंगे कोई कौन सा ऐसा चीज है जो हमारे आंखों में आंसू ला दे, कौन सा ऐसा चीज है जहां पर हमें लगे कि अगर मैं इसे ठीक नहीं करूंगा तो मैं शांति से नहीं रह पाऊंगा। तो इस प्रकार से हम अपने बोझ को बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक, ये सबसे सही तरीका है जिसके द्वारा हम अपने बुलाहट को पहचान सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि सुनीता सिस्टर भी ऐसा ही महसूस करती होंगी शिष्यता प्रशिक्षण के संबंध में। हो सकता है वो सुसमाचार सुनाने के विषय में इस प्रकार से महसूस नहीं करती होंगी। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी सेवकाई को पहचानेंगे और पहचानते हैं। तो मैं आपसे भी कहूंगी कि आप प्रभु के सामने प्रार्थना पर रखें, और प्रभु आपको जरूर सहायता करेंगे। तो वो हम अपने जीवन को ही पीछे जाकर देखें, या फिर आसपास में देखें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ठीक करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो वही हमारी बुलाहट है। तो कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि कोई भविष्यवक्ता आएगा और मुझे बताएगा कि नहीं, ये जो ये हमारी सेवकाई है। लेकिन भविष्यवक्ता आने से पहले, परमेश्वर के कुछ कहने से पहले, मूसा के अंदर हृदय में वो चीज आ गया था। परमेश्वर ही उन चीजों को प्रेरित करता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर वहां काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो बोझ प्रकट हो या वो उस बोझ के लिए हमें आंसू आए, इस प्रकार की चीजों के लिए प्रभु ही हमारे भीतर काम कर रहे होते हैं। तो हम इसे आराम से पहचान सकते हैं, और बाद में परमेश्वर की किसी आवाज के द्वारा, या कोई बुलाहट के द्वारा, या भविष्यवक्ता के द्वारा वो चीजें कंफर्म भी होती है। और अगर नहीं भी होती है तो हम उस बोझ में चल सकते हैं, क्योंकि वो प्रभु की ओर से ही डाला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, हाँ, हम लोग ये देख कि कौन कौन से सेवकाइयां हैं। रोमियो 12 का 6 से 8 हम लोग देख लेंगे, कोई भी पढ़ सकते उसको। रोमियो 12 का 6 और 7। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। ठीक है, यहाँ पर भी हमें मिलता है वही बातें जो अविश्वास के। अच्छा, ठीक है, लेकिन यही ओके, मैं समझ गई। ये जो सिस्टर ने लिखा था, ममता सिस्टर ने, इफिसी 4 और उसका 11, हम लोग यहीं पर देख लेते हैं, क्योंकि यहीं पर ज्यादा बातें क्लियर है। उसने कुछ को प्रेरित, हाँ प्रेरित एक प्रकार की सेवकाई है, कुछ को भविष्यवक्ता, ये दूसरे प्रकार की, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, ये सुसमाचार प्रचारक हैं, कुछ को रखवाले, ये पास्टर हैं, और कुछ को उपदेशक, ये शिक्षक हैं। अच्छा, ठीक है, मैं पांचों बोल ही दी थी, अभी मुझे रियलाइज हुआ। तो ये 5 प्रकार की सेवकाई है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हाँ, उपदेशक, प्रेरित और जिसको हम लोग, अच्छा, हाँ, प्रेरित मैं नहीं बोल रही थी। हाँ, प्रेरित भी एक प्रकार की सेवकाई है, जिसमें जो प्रेरित होते हैं वे मुख्य रूप से जो कलीसिया नए नए कलीसियाओं को नई नई जगह पर स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रेरित होते हैं, इनका काम बाहर के लोगों को, यानी बाहर से जो लोग आए हैं उनके लिए नई कलीसियाओं को बनाने के लिए होता है। तो हम इन पांचों के रूप में अपनी सेवकाई को पहचान सकते हैं, या फिर इसके अलावा हम अन्य भी काम है, जैसे कि हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे थे रोमियो में
वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोग लीड करते हैं जो अच्छे से लीड करें, और फिर कुछ लोग हैं जो प्रार्थना में सहायता करते हैं, कुछ दान करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार की बातें भी हमें मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि ये 5 ही प्रकार में हमें अपनी सेवकाई मिलेगी। इसके अलावा भी कुछ लोग होते हैं जैसे प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना योद्धा। तो हो सकता है वे बाहर वालों के लिए प्रार्थना करते हों या अंदर वालों के लिए। तो इस प्रकार से कुछ अन्य सेवकाइयां भी हैं जो 5 प्रकार की सेवकाइयां हैं उसे मजबूत करने का काम भी करती है। तो उसके रूप में भी हमारी सेवा हो सकती है। तो इसमें से ऐसा नहीं है कि कोई चीज तुच्छ है या फिर इसको हम लोग अ, हैरा अ, ऐसे नहीं बांट सकते कि ये टॉप रैंक में है, उससे नीचे ये है, उससे नीचे, इस प्रकार से नहीं बांटते। इसको हम लोग जिम्मेदारी के रूप में बांटते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो उसमें सबका अलग अलग काम होता है। कोई मैनेजर का काम करता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ काम करता है, कोई एम्प्लॉय के रूप में काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज बड़ा है या छोटा है। यहाँ बड़ा छोटा की बात नहीं है। यहाँ पर उस तरीके से जिम्मेदारी बांटा गया है कि हर एक लोग अलग चीजें करे ताकि मिलके सारा काम। तो कई बार हमारे मन में ये भी विचार आता है कि कौन सी सेवकाई बड़ी बड़ी है या छोटी है। तो ऐसा भी बात नहीं है, उसको भी हमें समझना है। प्रभु आप सभी को आशीष करे। इतना ही बातें मैं कहना चाहूंगी, समय भी हमारा हो गया है। हाँ, थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे और हम सभी को आशीष दे। कल भी हम लोग इन सारी बातों को कंटिन्यू करेंगे। एक दिन में पूरा संभव नहीं हो पाता है और अलग अलग अनुभवों से मुझे भी परमेश्वर ने अनुग्रह दिया ऑनलाइन फेलोशिप के माध्यम से। और कई बार कई सारी बातों को करते हुए भी जब उसका फल नहीं मिलता है तो विचार करना होता है कि कहाँ गलती हुई है। और मुझे गलती को समझ में आता है मेरी ओर से क्या गलती हुई है या सामने वाले की ओर से क्या गलती हुई है, तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। और प्रभु ने बहुत सारी बातों को सिखाया अलग अलग समूह के साथ काम करने के लिए, ऑनलाइन ही सही, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह दिया। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हम कई लोग अभी उसी स्टेज में हैं कि हम अभी समझ ही रहे हैं ना, स्टार्टिंग ही पीरियड को हम बाइबल को ही अभी समझ ही रहे हैं और उसमें ही अगर हम रेगुलर नहीं रहते हैं तो हम उसको ही नहीं समझ पाते हैं। और जब हम उसको ही नहीं समझ पाते हैं तो फिर आगे का रास्ता तो और मुश्किल हो पाता है। तो सबसे पहला जो मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि आपका जो संबंध है परमेश्वर के साथ उसको पहले तो ठीक करना है। लगातार जब हम वचनों को पढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं मैं उस स्थान में ही पहुँच जाती हूँ कि हमें उस संबंध को ठीक करना है, क्योंकि मैंने जाना है कि मुझे उस संबंध को पहले ठीक करना पड़ा, परमेश्वर के साथ जो मेरा संबंध है। और हम सभी जो यहाँ इकट्ठे होते हैं तो हमारे लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो ठीक नहीं होता है तो आगे का भी जो है काम वो प्रभावित होता है। तो आशा करती हूँ कि आप लगातार ऑनलाइन फेलोशिप के माध्यम से प्रभु की उपस्थिति में बने रहने का अपने मन को फेरने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में और अपनी बुलाहट को पहचान पाएंगे हम सभी लोग। और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए हम काम कर पाएंगे। आइए हम लोग इस समय एक साथ मिलकर सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी, हाँ बोलिए। अनिता सिस्टर के लिए प्रार्थना करें। व्यक्तिगत तौर पर भी हमें गंभीर होना है और सामूहिक तौर पर भी हमें गंभीर होना है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें इस समय। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह आपने हमें प्रभु जी यहाँ पर इकट्ठा किया, कई सारी बातों को समझने का अनुग्रह दिया। हाँ प्रभु जी, निश्चय हम सभी कई क्षेत्रों में दुर्बल पाए जाते हैं। आप हमारी सहायता करें कि हम उन दुर्बल क्षेत्रों को ठीक करें। हाँ प्रभु जी, हम सही तरीके से आपके साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी समर्पित होते चले जाएं। अनुग्रह कर प्रभु जी, ममता सिस्टर के लिए, जानकी के लिए और सभी यहाँ उपस्थित भाई बहनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे मन को प्रभु जी अपनी ओर लगाया है। होने दे आने वाले समय में भी हम प्रभु जी और भी अधिक गंभीर होकर आपके
राज्य के विषय में अनेक बातों को हम सीख सकें और उस समय तक हम पहुंच सकें, उस बात को हम जान सकें कि आपने हमें किस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर बुलाया है प्रभु जी। हम अपनी बुलाहट को सही तरीके से पहचान सकें और साथ ही साथ हम उसको कैसे पूरा करेंगे इसके विषय में भी हम जान सकें। हाँ प्रभु जी, हम सभी सीखने और सिखाने दोनों के ऊपर प्रभु जी आपका अनुग्रह होने पाए। आपकी आत्मा ही प्रभु जी हमें इस बात के लिए प्रेरित करे। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर, और जो भी हम अपने घर परिवार के लिए चिंता करते हैं प्रभु जी, हम उस हिस्से को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही हमारे चरवाहा हैं प्रभु जी। हर एक बातों के ऊपर आपका नियंत्रण रहे। हमारे सोच विचार को आप प्रभु जी नया करें। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। और हम विशेष प्रार्थना करते हैं अनीता सिस्टर के लिए, आज जो उसे ब्लड चढ़ रहा है। हाँ प्रभु जी, आप अनुग्रह करें कि वो भली चंगी और स्वस्थ होने पाए। सारी बातों के ऊपर आपका नियंत्रण रहे। कोई भी अचानक मृत्यु, दुर्घटना और अनहोनी की बातों से आप उसे बचा कर रखें। हाँ प्रभु जी, और इस दौरान आप उसे सिखाएं, उसे समझाएं प्रभु जी कि आप उसके जीवन से क्या चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, और जिस लड़ाई को वो प्रभु जी लड़ रही है, हम हो सकता नहीं जानते हैं, हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप उसके ओर से प्रभु जी लड़ने वाले आप उसके परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, आप उसको जयवंत जीवन में आगे ले जाएं। अनुग्रह कर प्रभु जी। उसके परिवार को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सभी भी जितने यहाँ इकट्ठे हैं प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। हम अपने घराने को और जिन बातों को भी हमने सीखा है, आज हम दिन भर उसको मनन कर सकें प्रभु जी, और उसके द्वारा हम प्रकाशित हो सकें। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।